वाला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल। दो तीन शेर नज़र कर रहा हूँ। फलक पे जन्नत हुसैन की है, फलक पे जन्नत। दोनों पढ़ने में शामिल हो जाएं ताकि पढ़ने का भी आपको सवाब मिले और सुनने का भी सवाब मिले। क्यों अब्दुल कय्यूम, है ना? फलक पे जन्नत, फलक पे जन्नत, ज़मीन पे काबा, फलक पे जन्नत, ज़मीन पे काबा, कि जो सबके सजदों जो सबके सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हो सके। जो सबके सजदों, हाँ हाँ फलक पे जन्नत। वजीफा बनाओ वजीफा। फलक पे जन्नत, ज़मीन पे काबा, हाँ फलक पे जन्नत, ज़मीन पे काबा, जो सबके सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन। जो सबके सजदों की लाज, वो एक सजदा। ऐसे बैठो, ऐसे पैर बिछा के बैठो, जोर से कह दो, जाओ हुसैन। शेर समाप्त कीजिए। खासकर मौलाना इलियास साहब जो किसी काम में मसरूफ हैं, खैर कोई बात नहीं। हबीबे दावर शफीए महशर, जोर से। हबीबे दावर शफीए महशर, जो है वो नाना हुसैन। शफीए महशर, शफीए महशर, हबीबे दावर, जो है वो नाना। शफीए महशर, हबीबे दावर, जो है वो नाना। हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन पर है। हमारी बख्शिश जरूर होगी, तुम्हारी बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा। अरे तुम्हें भरोसा, खुदा करे इसी अकीदे पे रखो और चलते चलते ये शेर बगौर समात फरमाओ। चलो कि छो छा मुक़द्दसा में, चलो कि छो छा मुक़द्दसा में, चलो कि छो छा मुक़द्दसा में, शराब इश्क़ नबी पी लें।
चलो कि छोछा मुक़द्दसा में शराब इश्क़ नबी पिलाने वहाँ के साक़ी, अरे वहाँ के साक़ी, वहाँ के साक़ी शाह सिमना शराब खाना हुसैन। जोर से बोलो, शराब खाना, जोर से, शराब खाना। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा। और ये शेर हासिले कलाम है, वहीं से जन्नत। अब्दुल कादिर तुम्हारे लिए शेर है बेटा कि वहीं से जन्नत की सरहदें हैं, वहीं से जन्नत की सरहदें हैं, जहाँ से मैदान करबला। वहीं से जन्नत की सरहदें हैं, जहाँ से मैदान करबला है। वहाँ से जन्नत, वहाँ से जन्नत, वहाँ से जन्नत की सरहदें हैं, जहाँ से मैदान कर। काबे में जाओ, जरूरी नहीं कि जन्नती हो जाओ। अरे जोर से बोलो, कबूल हुआ हज तब जन्नती बनोगे। अब करबला में पहुंच जाओ, हुसैन ने एक बार अगर इशारा कर दिया तो जन्नती हो जाओ। जोर से बोलो, वहीं से जन्नत इमाम साहब, वहीं से जन्नत हो हाफिज साहब, वहीं से जन्नत की सरहदें हैं, जहाँ से मैदान। मगर ये रास्ता, मगर ये रास्ता उसे पता है जो दिल से शैदा हो। मगर ये रास्ता उसे पता है, मगर ये रास्ता उसे, मगर ये रास्ता उसे पता है जो दिल से शैदा। अरे जो दिल से शैदा। और ये भी अब कहता हूँ हट जा तो सुनता नहीं है। फलक पे जन्नत, फलक पे जन्नत हुसैन, ज़मीं पे काबा। अरे ज़मीं पे काबा। मौलाना इलियास साहब खासकर अहले इल्म के लिए ये शेर समाज फरमाएं। तहारते अब्दुल कादिर, सुनो बेटा, सूफी ज़मीर साहब,
सुनो, तहारते जिस्म जान के खातिर हजार दरिया रवा है, लेकिन आपके बगल में भी दरिया रवा है, हमारे इस खाड़ी में बंगाल में सारे पानी जहां से भी आते हैं यही आते हैं, मगर इन दरिया के सवालात नहीं है। मौसम सुनो बेटा, तहारते जिस्म जान के खातिर हजारों दरिया रवा है, लेकिन तहारते जिसमें गुस्ल कर ले वो पाक दरिया हो, वाह वाह वाह, अरे जोर से बोलो। ये सारे दुनिया की दरिया जितने भी हैं, गंगा हो, घाघरा हो, ये हो, वो हो, जितनी भी दरिया है ये हमारे जिस्म को पाक करने वाली है, और ये सारी दरिया हुसैन में पाक होने वाली। जोर से बोलो, तहारते जिस्म जान के खातिर हजारों दरिया रवा है, लेकिन तहारते जिस्म गुस्ल कर, तहारते जिस्म गुस्ल कर ले वो पाक दरिया हुसैन का है, तहारते जिसमें गुस्ल कर ले वो पाक दरिया, जोर से हुसैन का है वो पाक दरिया। हुसैन तुम्हें सलामती अता फरमाए, वो पाक दरिया। अल्लाह ताला इस मजलिस पाक को सुनाने वालों को, सुनने वालों को, सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज हमारी तकरीर है मकामे अहले बैत, और मौलाना इलियास साहब या मौलाना इमाम साहब, आपका वही तो नाम नहीं याद आता। हट हट हट, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना है ना बेटा, ऐसे नहीं, इमाम साहब। कहाँ के? कसरट्टी के। इमाम साहब की तरफ से नहीं, इनकी तरफ से नहीं, हम अपने तरफ से या इनके तरफ से नहीं, कुरान का फरमान। जोर से बोलो, कुरान का फरमान। क्योंकि कुछ भी कहने से इंसान बदल सकता है, मगर जब कुरान कहेगा और उस पे इनकार करेगा तो वो बदल जाएगा, है ना। इसलिए कुरान का फरमान है और इरशादे रब्बे कायनात है, मा ताकुमुर रसूल फखुजू, जो कुछ तुम्हें रसूल दें उसे, जो कुछ तुम्हें रसूल दें उसे, उसे, और जो कुछ दिया रसूल ने उसे सबने दिया। सदाकत ने दिया, अदालत ने दिया, सखावत ने दिया, शुजाअत ने दिया, मोहब्बत ने दिया, सहाबियत ने दिया, दिन में दिया ले लिया, रात में दिया ले लिया, सफर में दिया ले लिया, हज़र में दिया ले लिया, घर में दिया ले लिया, मक्के में दिया ले लिया, मदीने में दिया ले लिया, जहाँ दिया वहाँ लिया, फलक पे गए दिया ले लिया, आसमानों पे दिया ले लिया, अर्श पे दिया ले लिया, अरे यहाँ तक कि जन्नत में गए वहाँ भी लेने वालों ने ले लिया। जो तुम्हें मुस्तफा दें उसे, जोर से बोलो उसे। आखिरी हज है, हुज्जतुल विदा का मौका है, नबी इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूँ,
दो चीजें। अब पूछो इन दोनों हजरात से, दो ही चीज दी है। कुरान नबी ने दिया, हदीस नबी ने दी, शरीयत नबी ने दी, हकीकत नबी ने दिया, मार्फत नबी ने दिया, फजर नबी ने दिया, जोहर नबी ने दिया, असर नबी ने दिया, मगरिब नबी ने दिया, इशा नबी ने दिया, मोहब्बत नबी ने दी, उल्फत नबी ने दी, हर चीज नबी ने दिया। और कहते मैं दो चीजें, ये आखिरी खुतबा है, इसके बाद नबी ने खुतबा नहीं दिया। उस आखिरी खुतबे में फरमाते हैं दो चीजें दे के जा रहा हूँ, एक है कुरान और एक है मेरा खानदान। ये एक कुरान है और एक बोलो बोलो, एक कुरान है और एक, यही तो आज सुनना है। और ये काफी इसलिए उठा रहा हूँ ताकि कोई भी आवे तो उसको हम बता सकें कि ये कुरान क्या है, ये खानदान क्या है। एक सवाल पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है कि आखिर दोनों चीजों को एक साथ क्यों दिया गया। एक को मदीने में दे देते, एक को मक्के में दे देते, एक को रात में दे देते, एक को दिन में दे देते, एक को सुबह में देते, एक को शाम में दे देते, एक को सहाबा में दे देते, एक को ताबईन में दे देते, एक को मस्जिद में दे देते, एक को काबे में देते, एक को मदीने में दे देते, एक वहां पे दे देते, मगर दोनों को साथ दे रहे हैं। मैंने पूछा हे मेरे आका ये साथ क्यों दे रहे हैं। कहने लगे इसलिए कि अगर कुरान समझना है तो मेरे खानदान के पास और अगर खानदान समझना है तो कुरान के पास आना होगा। ये दोनों चीजें मैं तुम्हें देख के जा रहा हूँ। कुरान को भी मजबूती से पकड़ना और खानदान को भी मजबूती से पकड़ना। दोनों में से अगर किसी की मोहब्बत कम हो गई तो ईमान में कमी हो जाएगी। जहाँ खानदान की मोहब्बत करो वहीं कुरान की मोहब्बत करो, जहाँ कुरान की मोहब्बत करो वहीं खानदान की मोहब्बत करो। एक सवाल ये पैदा होता है आखिर दोनों चीजों को साथ में क्यों दिया। आका ने फरमाया इसलिए कि कुरान पढ़ोगे तो खानदान की याद आएगी और खानदान से मोहब्बत करोगे तो कुरान की याद, क्योंकि नबी ने दोनों को साथ में दिया है। और ये दोनों चीजें अलग और ये दोनों चीजें अजीबो गरीब हैं। नबी ने दो दो चीजें बहुत जगह अता फरमाई हैं। ये हसन है, ये हुसैन है, ये मौला है, ये फातिमा है। जोर से बोलो, ये मौला है, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है, ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये इताअत है, ये फरमा बरदारी है, ये अक्ल है, ये इश्क है, ये इल्म है, ये हुनर है, ये अक्ल है। दो दो चीजें दे रहे हैं। हमने पूछा मेरे आका दोनों को साथ क्यों दे रहे हो। आगे बढ़ोगे खुद ही पता चल जाएगा हम दोनों को साथ क्यों दे रहे हैं। हम दोनों को साथ क्यों दे रहे हैं, ना इनका दामन छूटने पाए ना उनका दामन छूटने पाए। और यही नहीं, यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, बल्कि मेरे आका ने फरमाया ये मेरी अहले बैत हैं। हमने पूछा ये मेरे मौला अहले बैत का मतलब क्या है। आज हमारे लोग समझते ही नहीं अहले बैत क्या है, अहले बैत क्या है। अहले बैत क्या है, बैत माने घर और अहल माने वाले। अहले बैत का मतलब यह है कि जो नबी के घर वाले, जोर से बोलो नबी, नबी के जरा फर्क मुलाहजा फरमाए। आपकी चची जान हजरत उम्मुल फज़ल तशरीफ ले जा रही थी। नबी ने फरमाया चची जान इधर आइए, चची जान इधर आइए। अरे जिस नबी ने हाथ उठाया सूरज पलट आया, जिस नबी ने हाथ उठाया चांद दो टुकड़े हुआ, जिस नबी ने हाथ उठाया शजर आ गया, जिस नबी ने हाथ उठाया दरख्त आ गया, जिस नबी ने हाथ उठाया मुस्लिमीन आ गए, जिस नबी ने हाथ उठाया कमरैन आ गए, शजरैन आ गए। हाथ उठने में देर, आने में नहीं देर है। नबी ने उठाया चची जान इधर आइए। ये कौन है, ये नबी की सगी चची हैं, हजरत उम्मुल फज़ल हैं। फरमाते हैं चची जान आपके पेट में बेटा है, पैदा होगा तो मेरे पास ले आना। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की विलादत हुई, आका की बारगाह में लाई, नहलाया धुलाया, उम्दा कपड़ा पहनाया, नबी की बारगाह में लाए। नबी ने दाहिने कान
कान में अजान दी, बाएं कान में इकामत फरमाई, इरशाद फरमाया इस हबीब अबिल खुलफा, खुलफा के बाप को यहाँ से ले जाओ, अभी बच्चा है। और नबी खुलफा का बाप कह रहे हैं। वो गई घर में हजरत अब्बास से कहने लगी नबी ने ऐसा ऐसा फरमाया है। वो आए बारगाहे नबी में, या रसूल अल्लाह आपने फरमाया काला हुआ अबुल खुलफाए हत्ता यकूना मिनहुमुस सब्बा हत्ता यकूना मिनहुमुल महदी हत्ता यकूना मिनहुम मन युसल्ली ईसा इब्न मरियमा। ये सिर्फ खलीफा नहीं है, ये खुलफा का सरदार है, ये खुलफा का मुख्तार है, ये खुलफा का मुख्तार है। और यही नहीं, इसी खानदान से इमाम मेहदी भी आएंगे, इसी खानदान से सप्पाह मरदूद भी पैदा होगा, और इसी खानदान के वो लोग होंगे जब क़यामत के करीब हजरत ईसा आएंगे तो उनकी इक्तदा में जो नमाजें पढ़ेंगे वो इसी खानदान के लोग होंगे। इधर ये फरमाते हैं, अब इधर देखिए मौला अली पैदा हुए, तफसील में नहीं बारहा आपने सुना है, काबे में पैदा हुए। ऐसे ही बोलोगे, कहाँ पैदा हुए, कि कहाँ पैदा हुए, क्यों पैदा हुए? हर बच्चा अपने घर में, अली खुदा के घर में। आवाज आई, बनाया किसने? अरे जोर से बोलो, बनाया किसने? हमारे 5 बेटे हैं पंजतन पाक के सत्तर, सैयद फैजान, सैयद इरफान, सैयद फरहान, सैयद रिहान, सैयद हसन। ये 5 बेटे मेरे घर में। मतलब कल बोलोगे, जोर से बोलो। ये उस्मान साहब बैठे हैं, इनके 2 बेटे 1 बेटी इनके घर में। ये ज़हीरू मिस्त्री बैठे हैं, इनके जितने भी बच्चे शायद 2 बेटे 3 बेटियां इनके घर में। जमीरुद्दीन साहब की 2 बेटियां, बोलो इनके घर में। हमने कहा अब्दुल कादिर मियां आपके बच्चे, बोले हजरत हमारे घर में। जोर से बोलो। मौलाना इलियास साहब आपके, बोले मेरे घर में। आजकल लोग हॉस्पिटलाइज होने लगे, कल तक लोग घर में पैदा होते। माशाअल्लाह हमारे सारे बच्चे घर में, हम लोग अपने घर में। मतलब कल बोलना सुभान अल्लाह। जोर से बोलो या हुसैन। मौला खुदा के घर। क्यों? वजह क्या है? आवाज आई, इनके बाप ही ने तो बनाया है। काबा के बनाने वाले इब्राहिम, काला देने वाले इस्माइल, ये इनके जद्दे आला तो हैं। और पैदाइश होने के भेजने के लिए नबियों के नबी। आका आपने उसमें भेज दिया, काबे के अंदर भेज दिया। आपने फरमाया इसलिए ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जब काबे के काबा भेज रहे हैं तो जिसको भेजा होगा वही समझेगा, और जब भेजे नहीं तो क्या खाक समझोगे? मौला अली कहाँ पैदा हुए? इतना सुनाया तब भी याद नहीं बेटा? बोल 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 बेटा बोल। एक खसरट्टी वाले काफी हैं बोलने के लिए। अल्लाह ताला इन्हें खूब खूब तरक्कियात अता फरमाए, मालो दौलत से ऐसा कर दे कि पूरे इलाके में ये सखावत का गुण गाते। रईस इसका नाम है, रईस नहीं रहता है तब भी रईसी दिखाता है। अल्लाह इसको इस्म बा मुसम्मा बना दे, शेर को भी अल्लाह शेर बना दे, और जितने हमारे खसरट्टी इलाके के मुरीदीन हैं सबको मालदार बना दे, ईमानदार बना दे, मगर हुसैनी बनावे, यजीदी ना बनावे। मौसम मलिक 2 सुन्नी होते हैं, एक हुसैनी होते हैं, एक यजीदी होते हैं। आप कहोगे यजीदी वो भी सुन्नी? वहां गौर कीजिएगा, यजीदी वो भी सुन्नी
हमने कहा जी हाँ, यजीदी सुन्नी भी होता है, हुसैनी सुन्नी भी होता है। हुसैनी सुन्नी वो है जो हुसैन की याद मनाए, और यजीदी सुन्नी वो है जो यजीद के नाम को मिटाए। वो भी हुसैन, वो भी यजीदी सुन्नी है, और ये हुसैनी सुन्नी है। अरे जो अलम लगाए वही तो सैयद, और वही तो हुसैनी सैयद। जोर से बोलो। मोहब्बत से, इश्क में आज लोग अलम की भी मुखालफत करते। अलम ये तो निशानी है हुसैनियत की। बोलेगा नहीं तो बहुत मारेंगे बेटा। जोर से बोलो, हुसैनियत की। ऐसे ही बोलोगे। करबला में, बड़ों को कह रहा हूं, तुम लोग छोटे हो ना, करबला में हजरत अब्बास ने अलम उठाया कि नहीं? कल बोलोगे। करबला में बोलो, उठाया कि नहीं? हुसैन पाक ने अब्बास को अलम दिया, ये अलम लेके खड़े रहने। मौलाना सुनो, अरे खुद मेरे नबी ने फरमाया कल मैं उसे अलम दूंगा जो खैबर को फतेह करे। ये नहीं कहा तलवार दूंगा, ये नहीं कहा बर्छी दूंगा, ये नहीं कहा कि ये दूंगा, ये नहीं कहा वो दूंगा। फरमाया अलम उसे दूंगा। अलम इस साल तो गुजर गया रईसू। आइंदा मुहर्रम आएगा तो सबसे पहले झंडा आपके खसरट्टी में खानकाह पे लगेगा। अलम की निशानी खानकाह पे लगेगी और हर घर पे हरा झंडा लगेगा। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। जोर से बोलो। बात क्या चल रही थी उसे पूरी कर दूं, पहले कह दो जोर से। क्या बात चल रही थी याद है? कहां पैदा हुए? काबे में। बीच से कहीं और बात निकल गई थी। काबे में पैदा हुए, मगर 3 दिन तक आंख नहीं खोली। सवाल पैदा होता है, बच्चा पैदा हो आंख न खुले तो घरवाला परेशान, माँ बाप परेशान, सब परेशान। डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते हैं, बच्चा आंख नहीं खोल रहा है। यहाँ खातूने जन्नत भी सुकून में, मौलाए कायनात भी सुकून में, और उनकी वालिदा भी सुकून में। उनका भी नाम फातिमा, वालिदे अली का नाम भी फातिमा, और खातून जन्नत का नाम भी फातिमा। दोनों सुकून में हैं, दोनों सुकून में हैं। 3 दिन हुए अली को लेके काबे में हैं। अली पैदा हुए, काबा पाक। दूर से बोलो काबा, ऐसे ही बोलोगे काबा। पैदा होने वाले अली हैं। अली भी जिस माँ के शिकम से पैदा हुए, माँ भी जिसका घर है वो खुदा भी, जो ना माने वही ना पा। 3 दिन तक आंखें बंद। मौला अली को जैसे ही लेके बाहर निकली और उधर से नबी आ गया। चेहरे नबी पे नजर पड़ी तो अली ने आंखें खोल दी। किसी ने पूछा मौला अली आपको बताया तो किसी ने नहीं, फिर ये आपकी आंखें क्यों कैसे खुल गईं? अली ने कहा बताने की क्या जरूरत है, खुशबू बता रही है। मौला अली ने आंखें खोली और नबी ने कहा चची हमको दो। मौला अली को हमें दो, इसलिए कि हम अली का पहला गुस्ल देंगे, अली हमारा आखिरी गुस्ल देंगे। गोद में लिया, जबान को आपने अली के जबान में डाला। ये मौला अली हैं, खातूने जन्नत पैदा हुई, जबान पे जबान रख दिया। इमाम हसन पैदा हुए, जबान पे जबान रख दिया। इमाम हुसैन पैदा हुए, जबान पे जबान रख दिया। यहाँ पे कान है, यहाँ पे जबान है। मौला पैदा हुए, जबान है। मौला अली पैदा हुए, जबान पे जबान है। खातूने जन्नत पैदा हुई, जबान पे जबान है। हसनैन पैदा हुए,
हुए, जबान पे जबान है। आलम तसव्वुर में पूछा गया, आका वहाँ पे कान है, अब्दुल्ला पैदा हुए तो अजान है, मौला पैदा हुए, हसनैन पैदा हुए, खातूने जन्नत पैदा हुई तो जबान है। कहा इसलिए दुनिया की जबान बदल जाएगी, मेरे खानदान की जबान न बदली है। बस कर यार, पहले दम पैदा करना नारा लगाने का। जोर से बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो। ये अहले बैत, आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में तू है आईने। उससे पहले भी कुछ है कि नहीं? याद है शेर उससे पहले? सिर्फ एक शेर याद रखते हैं। आला हजरत अहले बैत की जो तारीफ किए हैं दुनिया में आज तक कोई नहीं कर सका। आप फतावे रज़विया उठाओ, सिर्फ हवाला ना दो। फतावे रज़विया में इमाम इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि सैयदों का अदब जरूरी है, और सिर्फ जरूरी नहीं है, फरमाया कि अगर इनसे कोई दुश्मनी रखे, अगर इनसे कोई बुग़्ज़ रखे तो 3 चीजों से खाली नहीं होगा। या तो मुनाफिक होगा, कल से इन लोगों को बिल्कुल मत बैठने। तीन चीजें होंगी, या मुनाफिक होगा, या वलदुज़्ज़ना होगा, या हाइजी होगा। ये कौन सी जिल्द है? फतावे रज़विया 29वीं जिल्द, सफा नंबर 566। आला हज़रत। हमने कहा मेरे आका आपने ऐसा क्यों कहा? मैं कहने लगे मैंने नहीं कहा, मेरे नबी ने कहा। मेरे खानदान का बुग़्ज़, मेरे अहले बैत से दुश्मनी जो रखेगा, 3 चीजों में से एक चीज जरूर होगी, या मुनाफिक होगा, या हरामी होगा, वलदुज़्ज़ना ही को हरामी कहते हैं, या हाइजी होगा। आप ये जुमला तो आपके सर से निकल गया होगा। हाइजी किसे कहते हैं? जिन औकात में औरतों के पास जाना हराम है, जिन औकात में औरतों को के साथ कुर्ब करना मर्दों को हराम है, जब वो हाइजा हो, जब वो नापाक हो, उस हालत में अगर कोई मर्द अपनी औरत के पास जाए और कुर्बियत की बिना पे औलाद हो जाए तो वो हाइजी है, वो भी हरामी है। और वो भी हरामी है जो नबी के आल की शान में गुस्ताखी करे। ये किसने लिखा है? ये हमारे बुजुर्गों ने नहीं लिखा है, आला हजरत अजीमुल बरकत ने लिखा। कान खोल के सुन लो, बहुत बड़े रज़वी मत बनो, हम लोगों से बड़े रज़वी नहीं हो सकते हो। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने हमारे घर में कदम रखा है। तुम्हारे माई के लाल ने अगर दूध पिलाया हो, बताओ तुम्हारे घर में गए हो। हम लोगों से बढ़ के तुम रज़वी नहीं बन सकते। सुनो, कुरान में अहले बैत का जिक्र, हदीस में अहले बैत का, बोल बोल बोल, सीख बोलना। हदीस में अहले बैत का,
अहले बैत का तस्करा कुरान में, अहले बैत का। मौलाना इलियास साहब सूरे फातिहा खोलो, कुरान फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कल बोलोगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आगे नहीं बढ़ना चाहता बेटा। सिरातल मुस्तकीम। और हजरत इमाम जाफर सादिक पर फरमाते हैं कि सिराते मुस्तकीम हम हैं, अहले बैत सिराते मुस्तकीम। कुरान के 5वें सिपारे ने कहा अनमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। उसकी तफसील नहीं, हम अहले बैत को बताना चाहते हैं। जोर से बोलो और सुनो। अहले बैत का मकाम आज के किताबों से हम नहीं देंगे, आपको सैकड़ों सबूत फतावे रज़विया में मौजूद। आप आओ, हम तुम्हें सफा नंबर बताएंगे, हदीस नंबर बताएंगे। यही नहीं, आला हजरत ने एक किताब सिद्दीक़ आज़म की शान में लिखी है। किताब का नाम आपके पास भेजा गया था, कुछ ऐसे है कमरैन। उस किताब में 60-70 सफा सिर्फ मौला अली के शान में लिखा है। ये किसने लिखा है? बोलो आला हजरत, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आला हजरत, आला हजरत उन्होंने लिखा है 60-70 सफा सिर्फ मौला अली के शान में। आज अगर मतलउल कमरैन या आला हजरत की तसनीफ करदा किताब है, उसमें 60-70 सफा सिर्फ अली की तारीफ, मौला अली की तारीफ है। और जितने अल्फाज, जितने अलकाब, जितने हुरूफ मौला अली की शान में उन्होंने तहरीर किया है, आज तक न किसी मुफस्सिर ने किया है, न किसी मुसन्निफ ने किया है, न किसी मुदर्रिस ने किया है, न किसी मुअल्लिम ने किया है, न किसी मुकर्रिर ने किया है, न किसी शायर ने किया है। अब अगर फतवा लगाना है तो पहले आला हजरत पे लगाओ, आला हजरत पे लगाओगे तो पता तुम्हें चल जाएगा। आला हजरत ने फरमाया कि मुझ पे तो देवबंदियों ने पहले ही फतवा लगाया था कि इनके नाम में शीयत है, इनके काम में शीयत है, इनके मोहब्बत में शीयत है, इनके उल्फत में शीयत है। आला हजरत ने कहा मेरा नाम अहमद रजा है और मेरे बाप का नाम नकी रजा है। अभी कल सल्लमों ने शिजरा निकाला था, मुझे दिखाने लगे जितने नाम इनके आबा व अजदाद के हैं सब अहले बैत पे। जोर से बोलो, किस पे हैं बोलो? अहले बैत पे बेटा। किस पे हैं? अहले बैत पे। तो पहले फतवा उन पे लगाओ तो लकवा तुम्हें लगेगा। लकवा, क्योंकि उन्होंने कहा है तेरी नस्ले, तेरी बच्चा बच्चा और तू है ऐने नूर तेरा। नबी ने पहले चादर ओढ़ी। हम वाकया नहीं बयान करेंगे, नुक्ता दे रहे हैं, गौर से समाप्त कीजिएगा। आप हमारे बुजुर्ग हैं ना, गौर से सुनिए। आका ने सबसे पहले चादर ततहीर ओढ़ी। हमारे हजरत ने अपने किताब में लिखा है, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी, असल में जिसकी जो जगह होती है वही रहना चाहिए। अब ये इनकी जगह थोड़ी थी, वो एक आ गया था क्रेकमैन, उसकी जगह ये थोड़ी है। यहाँ पे उनकी जगह है जो दिल से मुहिब्बाने अहले बैत। कह दो या हुसैन। गौर से सुनो, चादर आपने ओढ़ी और ओढ़ने के बाद अली को ओढ़ाया, फातिमा को ओढ़ाया, हसन को ओढ़ाया, हुसैन को ओढ़ाया। मेरे आका, ये आपने पहले अपने ओढ़े
फिर हसने मुस्तफा, हुसैन मुस्तफा, फातिमत ज़हरा, मौलाए कायनात, इन लोगों को उस चादर में ओढ़ के आका फरमाते हैं या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। ये मेरे, बोलो बोलो, ये मेरे। इस्तिंजा करके हर चीज से फारिग होके बैठा करो, ये महफिले हुसैन है। करबला से हुसैन तुम्हें देख रहे हैं। हमारा रिकॉर्ड है, मौलाना इलियास साहब 40 साल हो गए बगैर वजू के न तकरीर करता हूँ और ना नातो मनखबत पढ़ता हूँ। और मैं शुगर पेशेंट हूँ, मगर पूरी रात अगर जिक्र हो तो मुझे कोई हाजत नहीं हो सकती। जोर से बोलो, ये हुसैन का करम। हुसैन जैसा शहीद आज़म हुसैन जैसा जहां में कोई, हुसैन जैसा हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये हुसैन की महफिल है बेटा। मेराज बैठ जाने, बहुत पिटाई होगी। चादर ओढ़ी, यही नुक्ता आपको दे रहा हूं। और फरमाया, अर्ज किया खुदा की बारगाह में, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। अब्दुल कयूम और इधर चल, इधर हटना। अर्ज किया, अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, यानी ये मेरे घर वाले, ये मेरे, बोलो बोलो, ये मेरे। नुक्ता क्या है वो ये कि नबी ने कहा ये मेरे घर वाले हैं, यानी मतलब ये है अगर तुमने अहले बैत की मुखालफत की तो मेरी मुखालफत की, और अगर मेरी मुखालफत हुई तो सिवाय जहन्नम के और कहीं जगह नहीं। बोलो है, हकीकत है। अब जरा दूसरी बात सुनो, जोर से कह दो, ये अहले बैत कौन है? अहले बैत घर वाले, माशाअल्लाह, जोर से बोलो। जब सहाबा परेशान होते, ए मोटू सुन, जब सहाबा दीदारे मुस्तफा के लिए तो किसी सहाबी के घर ना जाते, मौला अली के घर जाते। अब्दुल कादिर, तुम्हारा नारा वो गुज़िश्ता साल वाला आज नहीं देख रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं है, अभी वो मंजर नहीं आया है, इसलिए वो नारे की देर है, लेकिन इस पे लगना चाहिए, इसलिए कि ये मौला अली का तस्करा होने वाला है। सहाबा कहाँ जाते बेटा मौसाम? किसी सहाबी के घर नहीं, बैठ वहीं बैठाओ, वहीं बैठाओ। ए पागल, बैठ। अरे अच्छा, आप जाना नहीं, ठीक है, आने जा। ये हिसाब करके पहले आया करो। नहीं, कभी भी पेशाब करके ऐसे नहीं बैठना चाहिए, वजू करके बैठना चाहिए। जोर से बोलो, और जोर से और मोहब्बत से। बात क्या चल रही है? क्या परेशान होते? नबी को देखने के लिए। तो वो किसी सहाबी के घर नहीं जाते थे, मौला अली के घर आते थे। मौला दस्तक देते, मौला बाहर आते, इरशाद फरमाते, सहाबा कैसे आना हुआ? अर्ज करते, ए मेरे मौला काफी दिन हो गए नबी को देखा नहीं है, नबी के चेहरे को नहीं देखा, जुल्फे मुस्तफा को नहीं देखा, रुखसारे मुस्तफा को नहीं देखा, लबे अतहर को नहीं देखा, दस्ते मुनव्वर को नहीं देखा।
पाए अक़दस को नहीं देखा मेरे माँ आका, मैं देखने आया हूँ। अली फरमाते ठहरो, अंदर जाते इमाम हसन को लाते, इमाम हुसैन को लाते, इरशाद फरमाते नबी को नहीं देखा है, लो इन्हें देख लो, ये लगते जिगरे नबी हैं, ये लगते जिगरे नबी हैं। खड़ा कर देते, ये हुसैन हैं, ये हसने मुस्तबा हैं, इनका देखना ही नबी का देखना है। बादशाह मामून रशीद का दौर है। एक ताजिर आया, कहने लगा मामून रशीद हम आज बहुत चीजें लेकर आए। मामून रशीद ने कहा जितने हीरे हों, जितने जवाहरात हों, जितने मामलात हों, सब मेरे खजाने में दे दो, मैं कीमत अदा कर दूंगा। कहने लगे वो तो सही है, मगर इनसे भी बढ़कर एक चीज लाया, इनसे भी बढ़कर। कहने लगे वो क्या है? कहा हुजूर का मुँह मुबारक लाया, हुजूर का मुँह मुबारक लाया हूँ। वो मुसलमान नहीं था, वो ताजिर था, तिजारत करने वाला था, कहीं मिल गया था। उसने कहा मैं नबी का बाल शरीफ लाया हूँ, मुँह मुबारक लाया हूँ, और एक नहीं 8 बाल लाया हूँ। शाह मामून रशीद इस तिराबी कैफियत में बोला जल्दी दिखाओ, जल्दी खोलो, जल्दी लाओ, देखें नबी को तो नहीं देखा है, नबी के बाल का दीदार कर ले। उसने कहा ठहरिए, बक्स को खोला, ऐसी खुशबू फैली, पूरा महल मुअत्तर हो गया, महफिल मुअत्तर हो गई, हवाएं मुअत्तर हो गई, फजाएं मुअत्तर हो गई। मशरिक से लेके मगरिब, शिमाल से लेके जुनूब, हर तरफ खुशबू ही खुशबू। लिहाजा उसने जब दिखाया, देखा बाल एक तरह है, खुशबू, हाँ बोलना सीखो, खुशबू एक ही तरह खुशबू है, एक ही तरह बाल है, एक ही चमक है, एक ही दमक है, एक ही खूबसूरत है, सब खूबसूरत है। अब वो सोच रहे हैं आखिर ये क्या सब नबी का बाल है? मुफस्सिरीन आए, मुदब्बिरीन आए, उलमा आए, मुकर्रिरीन आए, मुदर्रिसीन आए, मुफस्सिरीन आए, कहने लगे आप फैसला कीजिए इसमें नबी का बाल सब है या कुछ है? उन्होंने कहा हम देख सकते हैं, हम बता नहीं सकते, इसे तो वो बताएगा जो नबी के खानदान का, जो नबी के। तो ये आज हर एक मजलिस पढ़ने बैठते हैं, हर एक को हक थोड़ी है, हाँ हक है, मगर मुहिब्बे अहले बैत को, जो मुहिब्बे अहले बैत हो। अब जरा मुलाहजा करो, उस वक्त दौर था हजरत सैयदना अली रजा का। ये कौन है जानते हो मौसम? ये सैयदना अली रजा, औलादे अली, औलादे नबी, औलादे हुसैन। इनके आबा व अजदाद में इमाम बाकर, इमाम जाफर, सैयदुल साजिदीन, सैयदना इमाम हुसैन, मौला अली, ये इनके अजदाद हैं, जद्दे आला हैं। गए लोग हुजूर आप तशरीफ ले चले। इमाम अली मकाम की 5वीं पुश्त है। हम लोग भी पंजतनी है ना, नारा लगा के बताओ जरा सा, खड़े होके जोर से पंजतनी नारा, जोर से बोलो या हुसैन। अरे तुमको कहा जोश वाला नहीं है। लोग कहे हुजूर आप तशरीफ ले चले, आप ही बता सकते हैं
कि वो बाल किसका है। जानते हो ये कौन है? पहले सुन लो, अब्दुल कय्यूम सुन लो बेटा। ये वो थे कि 12,000 मुहद्दिसीन, एक दो मौलवी हम जैसे नहीं, मुहद्दिस जिसे हजारों हदीसें याद होती हैं उन्हें मुहद्दिस कहा जाता है। 12,000 मुहद्दिसीन हाथ बांधे उनकी बारगाह में खड़े रहते थे कि काश कोई बात ये नबी के घर की बता दे, हम उसे तहरीर कर लें। 12,000 मुहद्दिसीन, और आलम ये था, कैफियत ये थी, क्यों ना हो उनके जद्दे आला हजरत इमाम सादिक की बारगाह में हजरत इमाम बुखारी ने पढ़ा था। लोगों ने पूछा, इमाम बुखारी आपकी उम्र क्या है? उनकी 62 साल की उम्र थी। कहने लगे 2 साल। सूफी जमीर साहब सुन रहे हो? कितनी साल? 2 साल। लोगों ने पूछा, हुजूर आपके बाल सुर्ख ये सफेद हो गए, आपकी जुल्फें सफेद, आपकी रेश सफेद, आपकी मूछें सफेद, और आप कहते हैं 2 साल के हैं। कहा इसलिए कि वो 2 साल आले नबी की बारगाह में थे। सिद्दीक़ हज़रत इमाम जाफर सादिक के यहाँ थे, वही 2 साल हमारी जिंदगी है। अहले बैत की बारगाह में रहो, यही जिंदगी है। अहले बैत के साथ रहो, यही हयात है। अहले बैत से जुदा हो गए तो फिर ममात है। जोर से बोल। और जब सैयदना अली रज़ा अब्दुल कादिर सल्लमू जब वो मार्केट में निकलते थे तो पर्दा डालते थे चेहरे पे। जमीर बाबू, ज़हीरुद्दीन, क्यों डालते थे रईस जानते हो? पर्दा डाल लेते थे क्योंकि लोग अगर चेहरा देखते थे तो बेहोश हो जाते थे। जब परतबे मुस्तफा का ये हाल है तो मुस्तफा जाने रहमत का क्या हाल है। ये वो है हजरत सैयदना अली रज़ा, और आला हजरत के वालिदे गिरामी का नाम है नकी रज़ा। कल बोलोगे, जोर से बोलो या हुसैन। इनके बारगाह में लोग पहुंचे, हुजूर आप तशरीफ ले चलें, आप अपने जद्दे आला के मुँह मुबारक को देख लें और बता दें उसमें सही कौन है, गलत कौन है, सब नबी का है या कुछ नबी के हैं, कुछ और हैं, हम लोग नहीं पहचान सकते। शक्ल एक है, सूरत एक है, महक एक है, चमक एक है, दमक। बोलते रहो, खामोश मत बैठो, हुसैन का जिक्र सुन रहे हो। महक एक है, चमक, दमक, सूरत, शक्ल बराबर, सब बराबर हैं। मेरे आका आप ही बता सकते हैं। आप तशरीफ लाए, जैसे ही आप महल में दाखिल हुए, महल में सन्नाटा छा गया। सारी महफिल खड़ी हो गई। हमने पूछा क्यों खड़े हो रहे हो? कहा तुमको दिखता नहीं है नबी के आल आने वाले, अहले बैत आने वाले हैं, नबी के घर वाले आने वाले। और आप तशरीफ लाए तो मामून रशीद 10 बस्ता खड़ा हुआ और कहने लगा, हुजूर ये आपके जद्दे आला का मुँह मुबारक है, आप फैसला कर दीजिए क्या सब आका के बाल हैं? आपने फरमाया ठहरो अभी बताता हूँ। लिहाजा मुँह मुबारक को देखा, आपने 3 बाल अलग कर दिया, 5 अलग कर दिया। कहा ये 3 हमारे नाना के हैं और ये 5 किसी और के हैं। मामून रशीद कहने लगा, हुजूर हमको ये कैसे इत्मीनान हो, हमें ये कैसे मालूम हो कि ये 3 नबी के हैं, बकिया गैरे नबी के हैं? वजह क्या है? आपने पहचाना कैसे, आपने जाना कैसे? तो हजरत अली रज़ा फरमाते हैं, हम जब बाल को देखे, हमने देखा, गौर से देखा, देखने के बाद हमने अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या जद्दी, ए मेरे जद्दे आला, ए मेरे जद्दे आला,
आजम हमारे सलाम को कबूल कीजिए। 3 बालों से जवाब आया, 5 बाल खामोश, 3 बालों से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम, ये मेरी औलाद, ये मेरे बेटे, ये मेरे लखते जिगर, ये मेरे नूरे नजर। इसलिए मैंने पहचान लिया कि ये 3 नाना के हैं, बकिया किसी दाना के हैं। एक वाकया और सुन लो, दूर नहीं है, हमारा ख्याल है मौलाना करीब है वहां से, वो करीब हैं। पटना में एक बारगाह है, हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं, हजरत सैयदना सरकार मुनाम पाक बास, हम लोगों के शिजरे में उनका नाम सरकार मुनाम पाक बास। ये हमारे शिजरे में ऐसे बुजुर्ग हैं कि हजरत शेख तरीक़त मखदूमुल मुल्क सैयदना शरफुद्दीन यहिया मनेरी की बारगाह में मुँह मुबारक आया, तो कुछ लोग पहुंचे सरकार मुनाम पाक बात की बारगाह में, कहने लगे हुजूर ये आप बता दीजिए कि जो वो मुँह मुबारक आया है वो असल है या नकल है, वो असली है या नकली है। तो सरकार मुनाम पाक फरमाते हैं अभी नहीं बताऊंगा, कल आना तो बता दूंगा। रात में सोए, नबी तशरीफ लाए, नबी तशरीफ लाए और फरमाया कि ए मुनाम पाक बता देना वो असली है, और ये देखो ये मेरे दाढ़ी के यहाँ का बाल है। जोर से बोलो, मोहब्बत से बोलो। ये सब अहले बैत हैं, ये सब अहले बैत हैं, लिहाजा बता दिया। एक वाकया और सुन लो, 2 मिनट का सुनोगे? जोर से बोलो। गुजरात में एक बहुत मशहूर जगह है जूनागढ़, जहां मेरी दर्जनों तकरीरें हुई। वहां कसम खुदा की तकरीर खाते नहीं है, सुनते हैं, जुमलों पे बोलते हैं, कहना नहीं पड़ता है बोलो, बोलने से पहले बोलते हैं। तुमको तो हकाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, वहां तो जुमला निकला नहीं की। हमारी तकरीरें हैं, सुन लेना कि वहां कैसे तकरीर होती है, दिल लगता है कसम खुदा की। 20,000 का मजमा होता है, और वहां के खैर छोड़िए उसकी बात, वहीं के थे मौलाना मोहम्मद उमर मारफानी रहमतुल्लाह अलैह, जो सरकार मुफ्ती आज़मीन के खलीफा थे। उनके यहाँ नबी का मुँह मुबारक है, हर 12 रबीउल नूर की सुबह को उसकी जियारत होती है। देवबंदियों ने तहलका मचा दिया कि ये नहीं है, और अगर है तो क्या सबूत है कि हुजूर का मुँह मुबारक है। मजिस्ट्रेट के यहाँ, बड़े बड़े अफीसरों के यहाँ देवबंदियों ने दरखास्तें दे दी कि आप साबित करें कि वो मुँह मुबारक है। कहा ठीक है, आपने कहा ठीक है, आप आइए, हम साबित करेंगे कि नबी का मुँह मुबारक है। जोर से बोलो, नबी का मुँह मुबारक है। लिहाजा एक बहुत फुल पावर जैसे ये बल्ब है दूधिया, इसे भी ताकत वाला लगाया गया, और एक सफेद कागज रखा गया। तो मौलाना मारफानी ने कहा कि सर जरा आप अपने सर का एक बाल दे दीजिए। उन्होंने यूं खींचा, यूं दिया, ऐसे ही किया, उसका साया पड़ा। बोलो बोलो, उसका साया नजर आया। कहने लगे ये आपका बाल है, दुनिया में किसी का भी बाल लोगे उसका साया नजर आएगा, ना नबी का साया है ना नबी के बाल का साया। और जब नबी के बाल को यूं लिया, इधर किया, इधर किया, उधर किया, साया नजर नहीं आया, तो उस अफसर ने देवबंदियों को इतना मारा कि तुम गलत फहमी में पड़े थे, यकीनन ये इनके नबी का मुँह मुबारक। दूर से बोलो और मोहब्बत से बोलो।
और इश्क में बोलो। और अदूनी एक शहर है आंध्र प्रदेश में, मौलाना इलियास साहब, हम वहाँ 30-40 बार गए, ये भी गुज़िश्ता साल मेरे साथ गए थे। वहाँ अभी भी कई जगह मुँह मुबारक है जिसमें शाखें निकलती हैं। अब्दुल कयूम सुन रहे बेटा? मौसम अब की बार चलना अगर तुम्हें टाइम होगा। शाखें, पता क्या चला, जैसे बाल हमारे आपके बढ़ते हैं, मगर कब तक बढ़ेंगे? जब तक हम जिंदा रहेंगे। इंतकाल कर गए, बाल बढ़ना कम हो जाता है, मगर कुर्बान जाओ वहां पे आज भी नबी का बाल बढ़ रहा है। और ये तो नबी हैं, आले नबी के बाल बढ़ते हैं। सफीपुर शरीफ उत्तर प्रदेश में देवा के करीब है। सफीपुर शरीफ उन्नाव जिला में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने मुरीद से कहा, जैसे भैया सो रहे हैं जगाओ ना, अभी बहुत है मगर यहीं से इसको खत्म करता हूं, पकड़ो, यहाँ हाथ लगाए रहना। फरमाया जाओ सरसों का तेल ले आओ। समझते हो? सरसों खाते हो? तेल हमारे यूपी में कड़वा तेल बोलते हैं, जिसको सरसों का तेल कहते हैं उसको कड़वा तेल बोलते हैं। रहता है मीठा मगर कहते हैं कड़वा। कहने लगे जाओ कड़वा तेल ले आओ। बाजार गए, दुकान पे गए, कहने लगे तेल दे दो। कटोरे में, प्याले में तेल लिया, लेके आ रहे थे, पैर में ठोकर लगी, अंधेरी रात थी, खुद भी गिरे, तेल भी गिर गया। अब सोचने लगे अभी पीर साहब डांटेंगे, अभी पीर साहब बोलेंगे, अभी पीर साहब मारेंगे। जहीरो यहाँ तो चाहे जितना डांटो मगर आज अमल हुआ है। खसरट्टी वाले अक्सर आए, कुछ लोग आज भी सो गए हैं, ये सोचकर कि चलो आज नहीं तो कल चलेंगे। अब ये रईसू का काम है, शेरू का काम है कि कल किसी को सोने मत दो। और हमारे मोटू भैया पता नहीं आज कहाँ गायब है। नजमुल अली साहब एक झलक नजर आई थी, शायद बाहर बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि कल इनसे कहा था कि बेटा उन लोगों को पकड़ के लाओ जिनको तुमने कहा था। तो सोच रहे होंगे कहीं हजरत पूछ न लें कि कौन आया है, इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी, है ना? कुर्बान जाइए, पहले कह दो या हुसैन, जोर से और जोर से गौर कीजिएगा मौलाना। ये सफीपुर शरीफ के बुजुर्ग, वहां भी मेरी तकरीर हुई है। सैयदों का कस्बा है, सैयदों का की आबादी है। तो उन्होंने कहा कि जाओ तेल ले आओ। गया लेने, बेचारा गिर गया, तेल भी गिर गया, खुद भी गिर गया। डरते डरते आया कि अभी पीर साहब डांटेंगे। आजकल तो कुछ भी हो जाए पीर साहब से देर ही नहीं लगती। तेल लेकर आए, आपने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर तेल गिर गया। उठाया क्यों नहीं? कहा हुजूर वो जमीन बालू वाली थी। बालू समझते हो? रेत, रेत जिसको तुम बाली कहते हो, हमारे यहाँ बालू कहते हैं। कहने लगे हुजूर गिरने में देर नहीं, पी गई जमीन। कहा तो तुमने कहा क्यों नहीं कि हमारे हजरत का तेल है? कहा चलो कहाँ गिरा था बताओ। तशरीफ लाए, कहने लगे यहीं गिरा था। यूं पैर दबाया और कहने लगे उगल मेरा तेल। जोर से बोलो जरा, तुम भी निकाल के बता दो एक कतरा। ये आले नबी हैं, आले रसूल हैं। जैसे ही तेल निकला, भरा, चले, आवाज आई, कहा हुजूर दबा लीजिए, कल आप भी इसमें आएंगे, तब हम दबाएंगे। आपने मुरीदों से कहा हमको दफन मत करना वरना ये जमीन बदला लेगी। कहने लगे हुजूर क्या करेंगे? कहने लगे नहलाना, धुलाना, कफन पहनाना और फिर मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाना और मेरे हुजरे में अंदर नहीं ऊपर ही हमें रख देना। ऊपर ही रख दिया गया। 1 साल के बाद कफन खोला जाता तो मूछें बढ़ी हैं, दाढ़ी बढ़ी है, नाखून बढ़े हैं। ये है अहले बैत। तुम्हारे दादा भी ऐसे हो तो बताओ, तुम्हारे बाप भी ऐसे हो तो बताओ। ये नबी का घराना।
ये नबी का खानदान है। मोछ काटते, नाखून काटते, दोबारा गुस्ल देते, कफन में ओढ़ाते और फिर लटा देते। मगर ये सुन्नी न जाने न बूझे, चूम चाट में पड़ जाता है। सब लोगों ने सोचा कि चलो बोछा ले लें, तो आपने फरमाया खबरदार, इशारा किया खानदान वालों से कि पता नहीं पाक है कि नापाक है, और अहले बैत को छूता है, इसको बोल दो ये मेरे करीब ना आए। जोर से बोलो, ये अहले बैते अतहार हैं। अच्छा, जब मामून रशीद ने एक सवाल रह गया बेटा, मामून रशीद ने कहा हुजूर हमारे इत्मीनान के लिए हमको कैसे मालूम हो, इन तीनों मुए मुबारक ने आपके सलाम का जवाब दिया, हमने तो नहीं सुना, आपने सुना, कैसे मालूम हो? हमको कैसे पता चले कि ये नबी ही का मुए मुबारक? आपने कहा कोयला लाओ, आग जलाओ। आग जलाई गई और आपने उन 5 बालों को उठाया, उसमें डाल दिया, एक शिकन नहीं लगा, वो आग में जल के खाक हो गए। फिर आपने 3 बाल उठाया, जो नबी का बाल है, जो ताहा का बाल है, जो यासी का बाल है, जो आका का बाल है, जो मौला का बाल है, और जब अंगार पे डाला तो अंगार ने जलाया नहीं, अंगार बुझ गया। तब मामून ने कहा अब हमको यकीन हो गया, क्योंकि न नबी को आग जला सकती है, न नबी के खानदान को आग जला सकती है। अरे फातिमा के बेटों पे जहन्नम हराम है। जहन्नम, जहन्नम, और तुम कांधा जोड़ के बगल में बैठ जाते हो। हम भी ऐसे ही हैं जैसे ये हैं। आजकल के मुरीदों का हाल अजीबो गरीब। आज एक जगह दोपहर में गए दावत खाने, नाम नहीं लेंगे, उसके कुछ आए रिश्तेदार और वो मेरे बगल ही में बैठे। नीचे उतर, तू नहीं जानता है, बुझी हुई मोमबत्ती को अगर जली से तुम्हें रोशनी लेनी है, बराबर तुम 4 महीना खड़े रखो, कभी रोशनी नहीं मिलेगी जब तक बुझी को झुकाओगे। मतलब सुभान अल्लाह भी हम ही लोग बोल। आप सिर्फ देखें दम दम क्या है, नहीं पहला शेर छोड़ देते हो, टुक टुक दी दम, दम ना खुशी दम, सिर्फ हम देखेंगे, हम बोलेंगे नहीं। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। और बेदम वारसी फरमाते हैं, बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन, मुस्तफा, अली। अरे इधर उधर हो जाता है, मकसद तो वही है। जोर से बोलो, मकसद तो वही है। यही है अहले बैत, और इन्हीं का मैदान महशर में इन्हीं के झंडे लगेंगे। हम जितने भी हो, ये सब उनके झंडे के नीचे कब जाओगे? जब बार बार कहोगे या हुसैन। जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक बात सुन लो कि गौसे आजम का एक मुरीद था धोबी। कौन था बेटा? इधर उधर तुम बोलने लगे ना इसलिए भूल गए। धोबी। जब वो कब्र में गया, मुनकर नकीर ने पहला सवाल किया, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो उसने कहा अल मुस्तगासो बिका या महीउद्दीन। दूसरा सवाल किया माँ दीनों का, कहा या गौसल मदद। तीसरा सवाल किया माँ कुंता तक़ूलु फी शाने हादर रजुल, उसने कहा शैअन लिल्लाह गौसे आज़म अल मदद। निकाला मारने के लिए, इधर मारने से पहले ही गौसे आज़म आ गए। फरमाया जानते नहीं हो ये मेरा मुरीद है? खसरटी वालों, तुम फख्र से बोला करो, हम किसी ऐरे गैरे नत्थू के मुरीद नहीं हैं, ये अल्लाह का फज़्ल है।
ये फख्र है कि हम ऐसे से मुरीद हैं जिनके जद्दे आला मखदूम अशरफ के हमरा आए। और आपको बता चुका हूं इसी बंगाल से गए मखदूमे हजरत मखदूम अलाउल हक पांडवी की बारगाह में हाजिरी देकर दोनों ने मुरीदी हासिल की थी और दोनों ने खिलाफत व इजाजत हासिल की थी। मखदूम अशरफ की छौछा में हैं और हम लोगों के जद्दे आला सैयद यासीन शाह वो कूरझा में हैं। 10-15 किलोमीटर की दूरी है, दोनों बुजुर्गों के मज़ारात वहीं हैं। जोर से बोलिए। तो फख्र से तुम्हें हासिल करना चाहिए कि हम अहले बैत के हाथ में अपना दामन दिए। खुश नसीब हो सैयदना वारिसे पाक भी अहले बैत, कि छौछा वाले भी अहले बैत, कलियर वाले भी अहले बैत, बहराइच वाले भी अहले बैत, बांसा शरीफ वाले भी अहले बैत, इस्माइली सिलसिले वाले भी अहले बैत। आपके बगल में जो आराम कर रहे हैं वो भी अहले बैत। बड़े चालाक हैं शाहपुर वाले, अहले बैत को आप रखे हो। अल्लाह करे कि जल्दी मज़ार बन जाए। आमीन भी कहने में कुछ लगेगा। तो नबी ने 2 चीज़ें दी, एक कुरान है, एक ख़ानदान है। ख़ानदान को और कुरान को दोनों को सीने से लगाए रखोगे तो यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। अल्लाह तौफीक खैर बख्शे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ो।